नमस्कार। फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट पर एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और उस वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। शुरुआत मैंने इन क्वेश्चंस से ही की थी कि ये पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। और आज स्पेशली हम जो बात करने जा रहे हैं वो फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ दे रखा है, व्हाई इज ट्रांसलेशन नीडेड इन अ मल्टीकल्चरल एंड मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री लाइक इंडिया। यानी भारत जैसा जो एक देश है जहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, वहाँ ट्रांसलेशन की क्या आवश्यकता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कितनी आवश्यकता है। मैं आपसे कई बार बात कर चुकी हूँ कि भाई एक तमिल व्यक्ति मेरे साथ अगर बात करेगा तो कैसे बात करेगा। मुझे तमिल नहीं आती और उसको हिंदी नहीं आती, तो हम इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। ये गुजराती भाषा हमको सिर्फ इतनी आती थी, उसने पूछा केम छो, है ना, गाना सुना था हमने, तो उसमें केम छो बस उतना सुना हमने, वही सोचा ये केम छो का क्या मतलब है। तब बाद में पता चला कि भाई कैसे हो, इतनी सी गुजराती आती है। अब कोई गुजराती हमसे बात करे तो कैसे करेगा, ऑब्वियसली इंग्लिश में ही करेगा। तो ये इंडिया जैसे देश की आवश्यकता है। और दूसरा यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबली क्या ज़रूरत है ट्रांसलेशन की, है ना। ये क्वेश्चन आपसे जैसे व्हाई इज़ ट्रांसलेशन नीडेड ग्लोबली, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो फ्रेंच लोग हैं वो इंग्लिश को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही उनके यहाँ है मेनली। अब सोचिए कि हिंदी को तो खैर क्या ही वो समझेंगे, तो अगर हमें फ्रांसीसी लोगों से बात करनी है तो उनकी जैसी भी है इंग्लिश और हमारी जैसी भी है इंग्लिश, कम्युनिकेट तो उसी में करेंगे। चाइनीज़ लोगों से बात करनी है तो हमको मैंडारिन नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। अच्छा, पता है ग्लोबल लेवल पे जो चाइना वाले हैं ना, उनको नौकरियां नहीं मिलती। इधर के एशिया के बाकी लोग जो जाते हैं ना, उनको नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन इंडियंस को भाग के नौकरी मिलती है। उसकी एक वजह तो यह है कि इंडियंस बड़े बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इंडियंस को अंग्रेज़ी ज़रूर आती है। जो चाइना है वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वहाँ लोग अपनी भाषा में, चाइनीज़ में, मैंडारिन में, उसी में बात करते हैं। तो इंडियंस को वहाँ दौड़ के नौकरी मिलती है ग्लोबल लेवल पर। यूरोप में आप देखिए, पूरे यूरोप में इंडियंस छाए हुए हैं, हर जगह इंडियंस छाए हुए हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी पावर है इंग्लिश की नॉलेज। उनको टूटी फूटी हर व्यक्ति बोल लेगा, आप देखिए। तो पूरे इंडिया में इंग्लिश की उतनी ज़रूरत है और ग्लोबली भी उसकी इतनी ज़रूरत है, यानी और ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये आप महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। यानी अनुवाद का महत्व। मल्टीलिंगुअल माने बहुभाषाई और मल्टीकल्चरल माने बहुसंस्कृति वाला समाज भारत जैसा। तो भारत जैसे बहुभाषाई और बहुसंस्कृति वाले समाज में अनुवाद का महत्व। ट्रांसलेशन इज एसेंशियल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज़। तो अनुवाद आवश्यक है किसके लिए? फॉर डिसेमिनेशन, यानी फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए, इंफॉर्मेशन सूचना को, नॉलेज ज्ञान को, और आइडियाज़ विचारों को। तो सूचना, ज्ञान और विचारों के प्रसारण के लिए अनुवाद आवश्यक है। दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी ये पूर्ण रूप से आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव माने प्रभावी, एंड एम्पैथेटिक, यानी एम्पैथेटिक तो वैसे सहानुभूति रखना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना। तो भावनात्मक कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, प्रभावी और भावनात्मक संप्रेषण के लिए बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियों के बीच में। ट्रांसलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल हार्मनी एंड पीस, यानी अनुवाद महत्वपूर्ण है सामाजिक सामंजस्य के लिए और शांति के लिए। इन द इंडियन सिचुएशन, भारतीय स्थिति में, द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, एज देयर आर 22 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, क्योंकि 22 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, यानी जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ मदर टंग्स, और सैकड़ों मातृभाषाएं हैं, एंड डायलैक्ट्स और बोलियां हैं इन इंडिया, भारत में।
Every day in business and office communication, we need to use English and one of our mother tongues to communicate with people. यानी हर दिन बिजनेस में, व्यापार में और ऑफिस यानी कि अपने दफ्तर में जो कम्युनिकेशन होता है, जो संप्रेषण होता है, उसमें हमको एक तो अंग्रेज़ी और दूसरी एक मातृभाषा हमको प्रयोग करनी पड़ती है। जैसे हम भी पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग हम करते हैं। जहाँ पंजाबी है मदर टंग, तो वहाँ लोग इंग्लिश और पंजाबी का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से एक अंग्रेज़ी और एक मदर टंग उसका रोज़ाना हम लोग प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन इनेबल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, इनेबल्स माने समर्थ बनाता है, संभव बनाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावशाली संप्रेषण, बिटवीन पीपल अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे संसार के लोगों के बीच। इट इज़ अ कोरियर, ये एक वाहक है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को ले जाने के लिए। कोरियर से सामान आता है ना हमारा, तो ये उसी तरह कोरियर का काम करता है, वाहक का काम करता है ज्ञान को ले जाने के लिए। अ डिफेंडर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, और ये रखवाला है सांस्कृतिक धरोहरों का। एंड इसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और जो ग्लोबल माने संसार की या जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके विकास के लिए ये आवश्यक है। हाईली स्किल्ड ट्रांसलेटर्स आर इम्पोर्टेंट, यानी बहुत कुशल अनुवादक महत्वपूर्ण हैं। एज देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, जैसा कि बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में। मैनी इंडियंस कैन स्पीक, रीड एंड राइट, यानी बहुत सारे भारतीय बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में। एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ देयरफॉर अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, और इसलिए बहुभाषावाद एक आवश्यक अंग है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। बिजनेस इन इंडियन सिटीज़, बिजनेसेस यानी जो व्यापार हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं भारतीय शहरों में, हायर वो काम पर रखते हैं एम्प्लॉयज़ यानी कामगारों को, लोगों को, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश से। एंड इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, और अंग्रेज़ी एक सामान्य भाषा है एमंग पीपल, लोगों के बीच में, विद डिफरेंट मदर टंग्स, जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं। एंड मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट्स, और जो बहुसांस्कृतिक वातावरण है। यहाँ ये एम स्मॉल होगा और यहाँ पर एंड और आपको जोड़ लीजिएगा ए एंड एंड। ग्रोइंग अप एंड लर्निंग इन ट्रांसलेशन गिव्स चिल्ड्रन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। ग्रोइंग अप यानी बढ़ना, एंड लर्निंग और सीखना इन ट्रांसलेशन अनुवाद को, गिव्स चिल्ड्रन ये बच्चों को देता है अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बेहतर समझ, ऑफ द बिलीफ्स विश्वासों की, एटीट्यूड्स व्यवहारों की, एंड बिहेवियर्स, बिहेवियर भी व्यवहार है या आप एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण कर दीजिए, तो विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार की अच्छी समझ देता है अनुवाद। विद दिस नॉलेज ऑफ अदर्स, दूसरों के इस ज्ञान से चिल्ड्रन डेवलप अ हाई लेवल ऑफ इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, यानी बच्चों में विकसित होता है हाई लेवल, एक उच्च स्तर ऑफ इंटरपर्सनल यानी अंतर वैयक्तिक और सामाजिक कुशलताओं का। इंडिया लैंग्वेज ट्रांसलेशंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉग तो वैसे जो पहिए में कीलें होती हैं उनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको जॉब कर दीजिएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आज के वैश्वीकृत संसार में। इट अलाउज पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये अनुमति देता है विश्व के हर कोने के लोगों को टू कनेक्ट, आपस में जुड़ने का, और शेयर इन्फॉर्मेशन और सूचनाओं का आदान प्रदान करने का। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन आवर डेली लाइव्स इज़ लार्जली मल्टीफेसेटेड, जो महत्व है अनुवाद का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बहुत मल्टीफेसेटेड का मतलब बहुआयामी है, बहुत विस्तृत रूप से बहुआयामी है। लार्जली का मतलब विस्तृत रूप से, और मल्टीफेसेटेड माने बहुआयामी। ट्रांसलेशन नॉट ओनली पेव्स द वे,
अनुवाद न केवल रास्ता बनाता है फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल इंटरेक्शन, यानी आगे की ओर रास्ता बनाता है, फॉरवर्ड आगे की ओर, फॉर ग्लोबल इंटरेक्शन यानी वैश्विक आदान प्रदान का, बट ऑल्सो अलाउज नेशंस, बल्कि देशों को समर्थ बनाता है टू बिल्ड इंटरैक्टिव रिलेशनशिप्स, यानी एक दूसरे से बातचीत करने के या आदान प्रदान करने वाले संबंधों को स्थापित करने में भी समर्थ बनाता है, टू मेक प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एटसेट्रा, यानी तकनीक और राजनीति के क्षेत्र में तरक्की करने की खातिर। ट्रांसलेशन ओवर द एजेस हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लिटरेरी टेक्स्ट रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो युगों से अनुवाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन प्रोवाइडिंग एक्सेस, यानी पहुंच उपलब्ध कराने में, टू लिटरेरी रिटन टेक्स्ट, जो साहित्यिक कृतियां हैं, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में। आफ्टर द लॉस ऑफ द ओरिजिनल कॉमन टंग, यानी जब ओरिजिनल माने मौलिक, कॉमन टंग सामान्य जो मातृभाषा थी वो उसका लॉस हो गया, जैसे हमारे यहाँ पाली प्राकृत भाषाएं ये बोली जाती थी। पीपल आर सब्जेक्टेड टू मल्टीलिंगुअलिज्म, तो लोगों मतलब मजबूर हो गए बहुभाषाई बनने के लिए, है ना। एक जो भाषा थी पाली या प्राकृत वो ख़त्म हो गई और अब बहुत सारी भाषाएं विकसित हो, या फिर संस्कृत लैंग्वेज थी वो भी एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। तो लेकिन उससे बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, हिंदी खुद संस्कृत के वर्ड हैं हिंदी में, या फिर तमिल, तेलुगु, बांग्ला, इन सबको आप देखेंगे तो वहाँ संस्कृत के ही शब्द हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेट एमंग देमसेल्व्स थ्रू मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो दुनिया के लोग आपस में बातचीत करते हैं बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के माध्यम से। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ आर नॉट लिमिटेड टू नेशनल बाउंड्रीज, ये भाषाई और सांस्कृतिक विविधताएं राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं। दे आर वेरी मच फाउंड एमंग मेंबर्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट कॉल्ड अ नेशन, तो ये मतलब दे आर वेरी मच फाउंड, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं एमंग मेंबर्स, सदस्यों के बीच में, ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट, यानी एक ही बनावट के, कॉल्ड नेशन, जिसको हम देश कहते हैं। यानी बाउंड्री तो ये हो गई कि जैसे इंडिया और चाइना की बाउंड्री है, तो इंडिया में इधर अलग भाषा है और चाइना में अलग भाषा है, तो लेकिन इंडिया के अंदर ही जो नेशन है इंडिया, उसके अंदर ही ढेर सारी भाषाएं हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देशों के बीच ही भाषा का अंतर नहीं है, बल्कि एक देश के अंदर भी भाषा का अंतर है। इंडियाज़, भारत का मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल पोजीशन, जो बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक स्थिति है इन द ईस्ट, पूरब में, रिफ्लेक्ट्स, वो प्रतिबिंबित करती है द ट्रेडिशनल, पारंपरिक, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी सिविलाइजेशन, सभ्यताओं को, ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की, सच एज कनाडा, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, जैसे कि ये सभ्यता और संस्कृति हैं, भाषा हैं। अकॉर्डिंग टू के सच्चिदानंदन के अनुसार, ट्रांसलेशन हैज़ हेल्प टू वीव इंडिया टुगेदर, अनुवाद ने मदद की है भारत को एक साथ बुनने की, एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, इसके पूरे इतिहास के दौरान। आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स, यानी विचार और विचारधाराएं, सच एज, जैसे कि इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन, एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, और भारतीय ज्ञान व्यवस्था, वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो ये टर्म्स, ये शब्दावली असंभव होती इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की अनुपस्थिति में। यानी इंडियन लिटरेचर आप किसको कहते हैं? अगर ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं होता तो एक अलग तमिल लिटरेचर होता, एक अलग तेलुगु लिटरेचर होता, एक अलग संस्कृत लिटरेचर होता, लेकिन ट्रांसलेशन ने पूरा, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो अलग अलग भाषाओं के इसमें आप पढ़ेंगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को आप पढ़ेंगे, वो बंगाली में लिखते थे। आंसू जयशंकर प्रसाद का आप पढ़ेंगे, वो हिंदी का है। तो अलग अलग भाषाओं के आप यहाँ पर जो रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे।
इंडियन कल्चर आप किसको कहते हैं ना, एक दूसरे को हमने जो कल्चर का आदान प्रदान किया पूरे भारत की कल्चर को। इंडियन फिलॉसफी उसी तरीके से जो भारतीय दर्शन बनता है वो भारत की समस्त भाषाओं का जो दर्शन है उसको मिलाकर बनता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की अनुपस्थिति में ये शब्द नहीं होते। विद देयर नेचुरल इंटीग्रेशनिस्ट मिशन, जो उनका नेचुरल माने स्वाभाविक, इंटीग्रेशनिस्ट यानी एकीकृत करने वाला, मिशन जो उद्देश्य है। तो इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है? पूरे देश को एकीकृत करना है, इंटीग्रेशन करना। ट्रांसलेशन हैज़ मेड एवरीथिंग एक्सेसिबल, अनुवाद ने हर चीज़ को, एक्सेस माने पहुँच होती है, एक्सेसिबल बना दिया मतलब पहुँच के अंदर ला दिया है। इन द लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी फील्ड्स, साहित्यिक और गैर साहित्यिक क्षेत्रों में। ट्रांसलेशन हैज़ ब्रिज्ड द गैप, ट्रांसलेशन ने जो गैप था बीच का वो भर दिया है, उसमें पुल बांध दिया है। इन टू ब्रिंग द नेशन क्लोजर, यानी देश को निकट लाने के लिए, यानी इस देश के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए। एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण अंग है भाषा सीखने का। द मेन गोल ऑफ ट्रांसलेशन, जो मुख्य उद्देश्य है अनुवाद का वो है इज टू प्रिजर्व मीनिंग, अर्थ को सुरक्षित रखना। सो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए जो गैर साहित्यिक अनुवाद है वो उतना मुश्किल नहीं है। बट लिटरेरी ट्रांसलेशन इज़ अ डिफरेंट फ्लेवर, लेकिन जो साहित्यिक अनुवाद है वो एक अलग चीज़ है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बेकन का ऑफ फ्रेंडशिप ट्रांसलेट करके दिया था, पढ़ाया था। तो बेकन को उसी रूप में, बेकन के शब्दों को उसी रूप में इधर ढालना बड़ा मुश्किल होता है। बेकन को, शेक्सपियर को एक समरी बताना उस ऐसे की या उस ड्रामा की वो इजी होता है, आप पूरा पढ़ के समरी तो बता सकते हैं, लेकिन वर्ड फॉर वर्ड उसको ट्रांसलेट करना वो लिटरेचर में बहुत मुश्किल होता है। द रोल ऑफ ट्रांसलेशन कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज्ड, यानी जो भूमिका है ट्रांसलेशन की उसको ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उसको उस पर जोर दिया जा रहा हो वैसा नहीं है, यानी वो ज़रूरी है, ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है। एम्फेसिस जो उस पर दिया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी है। इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे बहुभाषी देश में, विद 22 लैंग्वेजेस रिकग्नाइज, जहाँ के 22 भाषाएँ स्वीकृत हैं संविधान में, संविधान की 8वीं अनुसूची में। इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, 15 अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, लिपियां हैं। जैसे हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो अलग अलग लिपियां हैं। हंड्रेड्स ऑफ मदर टंग्स, सैकड़ों मातृभाषाएं हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ डायलैक्ट्स, और हजारों बोलियां हैं। वन कैन वेरी वेल से, व्यक्ति बड़े आराम से कह सकता है दैट इंडिया हैज़ अ ट्रांसलेटेड कॉन्शियसनेस, कि भारत की एक अनुवादित चेतना है। एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर एक्चुअल एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ देयर डेली कम्युनिकेशन हैव मेड इंडियंस बाइलिंगुअल इफ नॉट मल्टीलिंगुअल। तो भारत की एक अनुवादित चेतना है, एंड द सर्कमस्टांसेस, और परिस्थितियां, ऑफ देयर एक्चुअल एग्जिस्टेंस, उनके वास्तविक अस्तित्व की, एंड कंडीशंस, और परिस्थितियों की, ऑफ देयर डेली कम्युनिकेशन, जो उनका रोजमर्रा का संप्रेषण है, उसने हैव मेड इंडियंस, भारतीयों को बना दिया है बाइलिंगुअल, यानी दो भाषाई, कम से कम 2 भाषाएं तो हम में से सभी लोग बोलते हैं, इफ़ नॉट मल्टीलिंगुअल, अगर बहुभाषाई नहीं तो कम से कम द्विभाषीय तो हम लोग सभी हैं। जैसे आप बोली, और बहुत सारे लोग हैं भले ही उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन अपनी जो डायलेक्ट है और हिंदी भाषा, हिंदी में ही जैसे ब्रज भाषा है तो वो भी हमको आती है। हम हमारे यहाँ जो काम करते हैं लोग, उनसे जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड हिंदी में बात नहीं करते, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो वो हमसे बोलेंगे, वैसे ही हम उनसे कहते हैं कि भैया जे ले लो, भैया चाय पियोगे का, है ना, भैया रोटी खाए लो,
ऐसे करके हम भी उनसे बात करते हैं, तो ये हमारी डायलेक्ट है, ब्रज भाषा है। और दूसरा, हम स्टैंडर्ड हिंदी तो बोलते ही हैं, और तीसरा हम इंग्लिश बोलते हैं। तो एटलीस्ट 3 भाषाएं तो मैं बोलती हूँ अपने, आप लोग भी बोलते हैं। तो हर इंडियन कम से कम बाइलिंगुअल तो है ही, अगर मल्टीलिंगुअल नहीं है तो। वन कैन ऑल्सो ऐड विदाउट एग्जेजरेशन, और हम ये और जोड़ सकते हैं बिना किसी अतिशयोक्ति के, दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन, कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, विदाउट ट्रांसलेशन, बिना अनुवाद वाला। एंड व्हेन वी इंटरेक्ट विद पीपल, और जब हम बातचीत करते हैं लोगों से, हु यूज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम अस, जो कि अलग भाषा प्रयोग करते हैं हमसे, वी कीप ट्रांसलेटिंग आवर मदर टंग ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली, तो हम अपनी मातृभाषा को का अनुवाद कर रहे होते हैं लगभग अनजाने में ही, है ना। तो दूसरी भाषा के लोगों से, जैसे हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी बोलने वालों से हम बात कर रहे हैं, तो हम अपनी मदर टंग, हमारी मदर टंग क्या है, ब्रज भाषा है, तो हम अपनी ब्रज भाषा को उनकी भोजपुरी में भी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, है ना, रउआ का कर रहे हो, तो और या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज वालों से भी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो हर व्यक्ति हर वक्त ट्रांसलेशन कर ही रहा है। द प्रोसेस ऑफ ओरल ट्रांसलेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन आवर ट्रेडिशन, तो जो प्रक्रिया है ओरल ट्रांसलेशन यानी मौखिक अनुवाद की, एंड ब्रॉडकास्टिंग और संप्रेषण की, प्रसारण की, हैज़ ऑलवेज बीन आवर ट्रेडिशन, हमेशा से हमारी परंपरा रही है। बीइंग द रिचेस्ट लिंग्विस्टिक नेशन इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा समृद्ध भाषाई देश होने की वजह से, संसार का सबसे ज़्यादा भाषाई रूप से समृद्ध देश होने की वजह से, इंडिया हैज़ ऑलवेज चेरिश्ड, भारत ने हमेशा चेरिश माने मोहब्बत के साथ रखा है, प्यार से संभाला है, द ब्यूटी ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषाईवाद की खूबसूरती को, एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, और इस देश के जो समूह हैं उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को, उनकी सांस्कृतिक विविधता को संभाल कर रखा है, सहेज कर रखा है। चेरिश माने मोहब्बत से, प्यार से सहेजना, संभालना। देयर इज ग्रोइंग अवेयरनेस, अब एक बढ़ती हुई चेतना है, दैट लैंग्वेजेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कि भाषाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन प्रिजर्विंग कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखने में, एंड स्ट्रेंथनिंग और मजबूत बनाने में, द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, समाज के ज्ञान को, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब होता है जो कायम रहे, बना रहे, ऐसा विकास, तो बने रहने वाले विकास के लिए। ऑल इंटेलेक्चुअल ट्रांसफर्स, सारे बौद्धिक आदान प्रदान, फ्रॉम द एंशियंट टू द प्रेजेंट, प्राचीन से वर्तमान, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, डिपेंड ऑन दोज, उन पर निर्भर होते हैं, दैट कैन ट्रांसफर वर्ड्स, सेंटेंसेस, इमेजेस एंड सब्जेक्ट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज वर्ल्ड टू अनदर, जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब जो कि अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, वर्ड्स, शब्दों को, सेंटेंसेस, वाक्यों को, इमेजेस, तस्वीरों को, एंड सब्जेक्ट्स, और विषयों को, फ्रॉम वन लैंग्वेज वर्ल्ड, एक भाषाई संसार से, टू अनदर, दूसरे भाषाई संसार को। इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया, भारत जैसे बहुभाषी देश में ट्रांसलेशन इज इम्पॉर्टेंट, अनुवाद महत्वपूर्ण है, एज इट इज़ अ फॉर्म, क्योंकि ये एक रूप है ऑफ प्रमोटिंग, आगे बढ़ाने का, अ नेशनल अंडरस्टैंडिंग, एक राष्ट्रीय समझ को, ऑफ वेरियस रीजनल सेल्व्स, वेरियस अलग अलग विविध रीजनल क्षेत्रीय, सेल्व्स माने आत्म, इन द कंट्री, देश के, तो देश में बहुत सारी रीजनल पहचाने हैं, है ना, तो जो क्षेत्रीय पहचाने हैं उन सबको समझने में, उन सबको प्रमोट करने में अनुवाद की विशेष भूमिका है। थ्रू लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, यानी अनुवादित साहित्य के माध्यम से, द डेवलपमेंट ऑफ अ सर्टेन शेयर्ड सोशल विजन इज पॉसिबल, द डेवलपमेंट, विकास, ऑफ अ सर्टेन, एक निश्चित, शेयर्ड माने जो हमारे आपस में बटा हुआ,
सोशल विजन है, सामाजिक एक स्वप्न है, दृश्य है, इज पॉसिबल, वो संभव है। यानी जो हमारा सामाजिक स्वप्न है उसको एक दूसरे के साथ बांटना अनुवाद के माध्यम से और साहित्यिक अनुवाद के माध्यम से संभव है। ट्रांसलेशन इज एसेंशियल फॉर द इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर कंट्री। ट्रांसलेशन अनुवाद आवश्यक है, ट्रांसलेशन इज एसेंशियल, अनुवाद आवश्यक है फॉर द इमोशनल, वैसे ये इंस्टेबिलिटी वर्ड यहाँ गलत है, स्टेबिलिटी होना चाहिए। देखिए स्टेबिलिटी माने स्थिरता होती है और इंस्टेबिलिटी अस्थिरता होती है। तो जो हमारी भावनात्मक स्थिरता के लिए है ना, तो भावनात्मक अस्थिरता के लिए थोड़ी, तो ये इन यहाँ पर गलत है, इसको हम काट देते हैं। कई जगह और भी मैंने चीज़ें काटी थी बुक्स में, सभी बुक्स में ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें मिसप्रिंट तो खूब दिए होते हैं, ठेके पर छपती हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर कंट्री, यानी भावनात्मक स्थिरता के लिए और भलाई के लिए, वेल बीइंग माने भलाई के लिए, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, तो हमारे देश की भावनात्मक स्थिरता और भलाई के लिए अनुवाद आवश्यक है। ट्रांसलेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन डेवलपिंग, विकसित करने में, द एबिलिटी, क्षमता, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी बेहतर तरीके से समझने की क्षमता, ऑफ रिलीजियस, धार्मिक, एंड और कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता को, थ्रू मीनिंग एंड एक्सप्रेशन इन एनी लैंग्वेज, यानी अर्थ के माध्यम से और अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी भी भाषा में। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लैंग्वेज इज कंसिडर्ड, भाषा को माना जाता है, वेरी डायनेमिक, बहुत गतिमान, समटाइम्स, कभी कभी कॉम्प्लेक्स, जटिल, विद इवॉल्विंग फीचर्स, विकसित होती हुई विशेषताओं के साथ। यानी जो भाषाएं हैं वो डायनेमिक होती हैं, यानी एक जगह कोई भाषा रुकती नहीं है ना, नए नए वर्ड्स उसमें जुड़ते जाते हैं, नए नए फीचर्स उसमें जुड़ते जाते हैं। भाषा कभी भी ठहरती नहीं है, वो हमेशा विकसित होती रहती है। Translation as a discipline creates genuine interest and engagement with culture and society. तो ट्रांसलेशन माने के अनुवाद एज अ डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में, क्रिएट्स, पैदा करता है, जेन्युइन इंटरेस्ट, जेन्युइन माने वास्तविक, इंटरेस्ट, रुचि, एंड एंगेजमेंट और लगाव, विद कल्चर, संस्कृति से, एंड सोसाइटी और समाज से। आवर फर्स्ट राइटर इन इंडिया, जो हमारे पहले लेखक थे, राइटर्स कर दीजिए कि जो शुरुआती लेखक थे भारत में, वर ऑल्सो, अच्छा क्योंकि वॉज इन्होंने सिंगुलर में दिया है, तो जो हमारा पहला लेखक था भारत में वो भी एक अनुवादक था। इंडियन लिटरेचर इज बेस्ड ऑन फ्री ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। भारतीय साहित्य आधारित है, यानी खुले रूप से अनुवाद करके और एडेप्टेशन यानी अनुकूलन करके, एपिक्स माने महाकाव्य, जैसे रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं उनका अनुवाद किया जाता रहा है, उनका अनुकूलन किया जाता है, मतलब कि अपने अपने हिसाब से ढालते रहे हैं लोग। रामायण के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल हैं, अलग अलग कहानियाँ रामायण की अवेलेबल हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो लवकुश कांड है वो वाल्मीकि वाली रामायण में नहीं है, बाद में उसमें जोड़ा गया है, या सुलोचना सती, वो तो न वाल्मीकि वाली रामायण में है और ना ही तुलसीदास जी वाली रामचरितमानस में है ना, तो वो तो अलग से प्रसंग जोड़ा गया है। तो ये सब एडेप्टेशंस कहलाते हैं, यानी अपने अपने हिसाब से लोगों ने कहानियाँ जोड़ ली। Until the 19th century, our literature consisted only of translation, adaptation, interpretations and retelling. यानी 19वीं शताब्दी तक जो हमारा साहित्य था उसमें केवल अनुवाद, अनुकूलन और इंटरप्रिटेशन माने व्याख्या, और रिटेलिंग, रिटेलिंग माने, वैसे तो रिटेल माने खुदरा जो होते हैं ना, दुकानदार होते हैं, छोटा छोटा सामान बेचते हैं, तो इस तरीके से छिटपुट जो रचनाएं हैं उनके लिए रिटेलिंग वर्ड यहाँ पर आया है। उसी फॉर्म में था हमारा साहित्य। लिटरेरी वर्क्स एज वेल एज ट्रांसलेशंस ऑफ नॉलेज टेक्स्ट, यानी लिटरेरी वर्क्स साहित्यिक रचनाएं, एज वेल एज ट्रांसलेशंस और अनुवाद ऑफ नॉलेज टेक्स्ट, यानी ज्ञान की पुस्तकों के, फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से, पर्शियन, फारसी भाषा से, एंड अरेबिक और अरबी भाषा से, डिस्कोर्स ऑन मेडिसिन,
यानी डिस्कोर्स माने एक तरीके से जो निबंध लिखे हुए थे ऑन मेडिसिन, यानी चिकित्सा शास्त्र के, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष शास्त्र के, मेटलर्जी यानी जो धातु शास्त्र के, ट्रैवल यात्राओं के, शिप बिल्डिंग जहाज़ बनाने के, पानी के जहाज़ जो बनाए जाते हैं, आर्किटेक्चर यानी कि जो शिल्प कला है या फिर भवन निर्माण कला है, फिलॉसफी दर्शन, रिलीजन धर्म, एंड पोइटिक्स और जो काव्य शास्त्र है, तो इससे संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं। केप्ट आर कल्चरल लैंडस्केप अलाइव, इन सब ने हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको जीवित रखा। एंड एनरिच्ड और समृद्ध बनाया आर अवेयरनेस, हमारी समझ को, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के प्रति हमारी समझ को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। मोस्ट ऑफ आर एंशियंट राइटर्स, ज़्यादातर हमारे प्राचीन लेखक वर मल्टीलिंगुअल, वो बहुभाषी थे, यानी एक से ज़्यादा भाषाओं में लिखते थे और एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते थे, जिनमें कालिदास शकुंतला हैज़ संस्कृत एंड प्राकृत, तो कालिदास का जो शकुंतला नाटक है उसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के शब्द यूज हुए हैं। पोइट्स लाइक विद्यापति, कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, नामदेव एंड अदर्स कंपोज देयर सॉन्ग्स एंड पोइम्स इन मोर देन वन लैंग्वेजेस, तो इन सभी ने अपने जो गीत और कविताएं लिखे हैं एक से ज़्यादा भाषाओं में लिखे हैं। ट्रांसलेशन हैज़ हेल्प्ड वीव इंडिया टुगेदर, अनुवाद ने मदद की है भारत को एक साथ जोड़ने में, एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, इसके पूरे इतिहास के दौरान। इट ब्रिंग्स लैंग्वेजेस क्लोजर टू, यानी ये इट किसके लिए आया है, ट्रांसलेशन के लिए आया है, तो अनुवाद भाषाओं को समीप लाता है, एक दूसरे के करीब लाता है। एंड स्टिक टू ईच अदर, और एक दूसरे से जोड़े रखता है। एंड इंट्रोड्यूसेस टू ईच अदर, और एक दूसरे में इंट्रोड्यूस करता है यानी शामिल करता है ईच अदर डाइवर्स वेज, यानी अलग अलग तरीके ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना के, एंड परसेप्शन और समझ के, एंड डिफरेंट रीजनल कल्चर्स और अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों को, एंड दस कनेक्ट्स, और इस प्रकार जोड़ते हैं, ये जो ट्रांसलेशन है ये जोड़ते हैं या जोड़ता है लैंड एंड कम्युनिटीज़, इस धरती को, यानी क्योंकि भारत भूमि अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है, तो इस धरती को ट्रांसलेशन जोड़ता है। एंड कम्युनिटीज़, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग समुदाय हैं, तो उनको टुगेदर आपस में साथ साथ जोड़ता है कौन, ट्रांसलेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की अनुपस्थिति में आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स, जो विचार हैं और विचारधाराएं हैं, सच एज इंडियन लिटरेचर, इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं, ये मुश्किल होते, ये अस्तित्व में ही नहीं होते अगर अनुवाद नहीं होता। इन द प्रेजेंट सीनेरियो, यानी वर्तमान परिदृश्य में, द नीड फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद की आवश्यकता, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन वेरियस फील्ड्स, विविध क्षेत्रों में। एंड वी डिस्कस इट, और हम इसको डिस्कस करते हैं एट द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन बिंदुओं में। पहला है इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, भाषा के क्षेत्र में, ट्रांसलेशन प्लेज अ रोल इन एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ लैंग्वेज, यानी अनुवाद एक भूमिका निभाता है भाषा के स्कोप को, भाषा की जो संभावनाएं हैं उनको विस्तृत करने में। एंड रिफ्रेमिंग द बाउंड्रीज ऑफ द सिलेबल, सेएबल कहा है इन्होंने, तो एंड फ्रेम माने बनाना, रिफ्रेम मीन्स पुनर्निर्माण करना, द बाउंड्रीज, सीमाएं, ऑफ द सेएबल, जो कहने लायक है, तो जो कहने लायक बातें हैं, चीज़ें हैं, उनकी सीमा को पुनर्निर्धारित करने में अनुवाद भूमिका निभाता है। न्यू वर्ड्स एंड कोइंस रिक्वायर्ड बाय ट्रांसलेशन क्रिएट न्यू वोकेबलरी एंड कंट्रीब्यूट टू मोर एक्सप्रेशन, यानी जो नए शब्द हैं, और कोइंस मतलब जो नए कॉइन किए जाते हैं, यानी शब्दों की नई व्युत्पत्ति की जाती है, नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, रिक्वायर्ड बाय ट्रांसलेशन, जिसकी कि ट्रांसलेशन में ज़रूरत होती है। कई बार हमारी भाषा में शब्द नहीं होते, है ना, कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे यहाँ मिलती ही नहीं है और इंग्लैंड में है, तो उसके लिए कोई शब्द कॉइन किया जाएगा ना,
तो नया शब्द बनाया जाएगा हिंदी भाषा में, तो नए शब्द गढ़े जाते हैं। रिक्वायर्ड बाय ट्रांसलेशन क्रिएट अ न्यू वोकेबुलरी, तो ये एक नई शब्दावली पैदा करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट, और योगदान देते हैं टू मोर एक्सप्रेशन, ज़्यादा अभिव्यक्ति करने में, यानी अभिव्यक्ति का जो दायरा है, एक्सप्रेशन का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। दस इस प्रकार वन लर्न्स, व्यक्ति सीखता है, नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड फॉरेन लिटरेचर एंड फिलोसफी, न केवल विदेशी साहित्य और दर्शन को समझना थ्रू द मदर टंग, मातृभाषा के माध्यम से, बट ऑल्सो टॉक अबाउट मॉडर्न लैंग्वेज फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स टू नैनो टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस टू मॉलिकुलर बायोलॉजी इन द रीजनल लैंग्वेज। तो व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में बात करना भी सीख जाता है। जो मॉडर्न लैंग्वेज नॉलेज है, आधुनिक ज्ञान है, फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स, इनसे आप परिचित ही होंगे। ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तकनीक, मॉलिकुलर बायोलॉजी, और इन सब का ज्ञान, इन सब के बारे में बातें करना आप सीख जाते हैं रीजनल लैंग्वेज में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में। फिर है टू रेज अवेयरनेस, यानी जागरूकता बढ़ाने में। ट्रांसलेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, अनुवाद डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। डेमोक्रेसी जनतंत्र, प्रजातंत्र को मजबूत बनाता है। बाय एस्टेब्लिशिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग भाषाओं में समानता स्थापित करके, एंड क्वेश्चनिंग द हेजेमनी ऑफ सम ओवर अदर्स एज इट प्रूव्स दैट ऑल आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑल लैंग्वेजेस एंड दैट दे आर इंटरचेंजेबल डिस्पाइट देयर यूनिकनेस। तो जो अनुवाद है वो प्रजातंत्र को मजबूत बनाता है, समानताएं बताता है अलग अलग भाषाओं की, एंड क्वेश्चनिंग द हेजेमोनी, और वो सवाल उठाता है कि भाई कुछ भाषाएं ऊपर क्यों हैं दूसरी भाषाओं से, यानी अपनी सुपीरियरिटी क्यों बनाए हुए हैं दूसरी भाषाओं से, अपनी ऊपर क्यों अपना स्थान बनाए हुए हैं, श्रेष्ठ क्यों मानी जाती हैं। एज इट प्रूव्स, क्योंकि अनुवाद ये बात साबित करता है दैट के ऑल आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, कि सारे विचार और सारे अनुभव कैन बी एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, इन ऑल लैंग्वेजेस, सारी भाषाओं में, एंड दैट दे आर इंटरचेंजेबल, और वो आदान प्रदान के लायक हैं, उनको किया जा सकता है डेस्पाइट देयर यूनिकनेस, उनके अद्वितीय होने के बावजूद। यानी जो आइडियाज़ हैं वो हो सकता है अलग हों, अंग्रेज़ी में अलग हैं, अंग्रेज़ों के आइडियाज़ अलग हैं, लेकिन वो आइडियाज़ हिंदी भाषा में भी तो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। इट ऑल्सो इनेबल्स वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो जो कमज़ोर तबके हैं समाज के, उनको समर्थ बनाता है ट्रांसलेशन, अनुवाद, टू बी हर्ड, कि उनकी बात सुनी जाए, एज दे कैन स्पीक इन देयर डायलैक्ट्स, क्योंकि वो अपनी बोलियों में ही बोल सकते हैं। यानी अगर एक गांव के व्यक्ति की, मान लीजिए कि कोई हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है, वो अपनी बात कहना चाहता है, उसे अंग्रेज़ी तो नहीं आती, तो वो तो अपनी डायलैक्ट में ही बोलेगा ना। अब उसकी बात को हमें ट्रांसलेट करके बताना होगा, तभी तो उसकी बात आगे बढ़ेगी। तो दे कैन स्पीक इन देयर डायलैक्ट्स, वो अपनी बोलियों में ही बोल सकते हैं, और लैंग्वेजेस, अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें ही बोल सकते हैं, एंड देन ट्रांसलेट इनटू अदर लैंग्वेजेस दैट आर मोर वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड, और फिर उनकी जो बात है उसको अनुवाद किया जा सकता है दूसरी भाषाओं में, जो कि ज़्यादा विस्तृत रूप से बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। द ट्रांसलेशन दस कंट्रीब्यूट्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस सच एज द पुअर, विमेन, दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज, द डिसेबल्ड एंड अदर्स। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार अपना कंट्रीब्यूशन देता है, मतलब कि योगदान देता है टू द एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण में, ऑफ मार्जिनलाइज्ड, जो वंचित हैं, डिसएडवांटेज्ड वही दलित, शोषित, वंचित, सेक्शंस यानी वर्ग हैं समाज के, सच एज जैसे कि द पुअर, गरीब, विमेन, महिलाएं, दलित यानी दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़
मीन्स अल्पसंख्यक, द डिसेबल्ड जो कि दिव्यांग हैं, एंड अदर्स और दूसरे लोग। तो इन सब की बातें ट्रांसलेशन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाई जा सकती हैं। फिर है स्प्रेड ओरिएंटलिज्म, यानी जो पूरबवाद है इसको फैलाना। ओरिएंटलिज्म का जो कंसेप्ट है मेनली एडवर्ड सईद ने दिया है। ओरिएंटलिज्म नाम से ही उनकी किताब है और मेरा बहुत मन है इस किताब को पढ़ाने का, अपलोड करने का पूरा, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। बहुत अच्छी किताब है, जैसे ही मुझे कभी वक्त मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये जो पूरबवाद है इसको फैलाने का मौका हमारे पास किस माध्यम से है? ट्रांसलेशन के माध्यम से। ट्रांसलेशन ऑल्सो हेल्प्स फाइट कॉलोनियल प्रेजुडिसेस। तो ट्रांसलेशन जो कॉलोनियल प्रेजुडिसेस थे, कॉलोनियल माने औपनिवेशिक, प्रेजुडिसेस माने पूर्वाग्रह थे, जो यूरोपियंस थे उन्होंने हमारे यहाँ आकर एशिया में आकर, अफ्रीका में जाकर सभी जगह अपनी कॉलोनियाँ बनाई, अपने उपनिवेश स्थापित किए और उन पर राज किया। और इसको वो क्या कहते थे कि ये वाइट मैंस बर्डन है, यानी गोरे लोगों के कंधों पर ईश्वर के द्वारा रखा गया वजन है कि आप जाओ और ये जो असभ्य लोग हैं, जंगली लोग हैं, यानी हम लोग जो थे उनके लिए जंगली लोग थे, बारबेरियंस थे, अनसिविलाइज थे, और हमको सभ्य बनाना और संस्कृति सिखाना, सभ्यता सिखाना वो बोझ है जो भगवान ने उनके कंधों पर रख दिया है। तो ये सारी बातें एडवर्ड सईद ने लिखी हैं अपनी इस किताब में। तो ये कॉलोनियल प्रेजुडिसेस हैं, यानी औपनिवेशिक पूर्वाग्रह हैं जो कि यूरोपियंस के दिमाग में हैं, और अनुवाद हमारी मदद करता है इन पूर्वाग्रहों से लड़ने में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बाय ट्रांसलेटिंग आर वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज इनटू इंग्लिश, यानी जो हमारे वर्क्स हैं, जो हमारी रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं और जो हमारा ज्ञान है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके वी प्रूव टू द वर्ल्ड, हम संसार को ये साबित करते हैं दैट द कॉलोनाइजर इज बाय नो मीन्स बेटर देन अस, क्योंकि जो जिसने उपनिवेश स्थापित किया है, जो हमारे ऊपर राज कर रहा है, वो हमसे बेहतर नहीं है। बिकॉज वी टू हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रेट राइटिंग एंड रिसर्च, क्योंकि हमारे पास भी एक लंबा इतिहास है महान लेखों का और अनुसंधान का। द ब्रिटिश हैड ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंडिया ओनली व्हाट सूटेड देयर टेस्ट, ब्रिटिश लोगों ने भारतीय साहित्य में से केवल वही चीज़ें अनुवादित की जो उनके टेस्ट के अनुसार थी, उनकी रुचि के अनुसार थी। बट नाउ एम्पायर इज राइटिंग बैक, लेकिन अब ये जो उनके एम्पायर था, यानी जो इंडिया था, वो खुद लिख रहा है, हम खुद अंग्रेजी में लिख रहे हैं, टेलिंग देम, और उनको बता रहे हैं व्हाट दे हैव टू रीड, कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, टू अंडरस्टैंड आर पीपल एंड कल्चर्स, हमारे लोगों को समझने के लिए और हमारी संस्कृति को समझने के लिए, दस चेंजिंग द ओल्ड ओरिएंटलिस्ट नोशंस ऑफ इंडिया। और इस प्रकार आज हम बदल रहे हैं जो उनके पुराने विचार थे, पूर्ववाद के जो विचार थे, जो प्रेजुडिस थे उनके पूर्वाग्रह के थे, वो आज हम बदल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इंडियंस पूरी दुनिया में छा रहे हैं, अब बोलबाला है इंडियंस का, जहाँ देखिए वहाँ इंडियंस छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। तो आज हम ये साबित कर रहे हैं क्योंकि हमने वो नॉलेज हासिल की, खासकर ये जो अंग्रेजी भाषा है, बिल्कुल हम लोग रोते रहते हैं बिना बात के कि भाई हमारी हिंदी का नुकसान हो रहा है, कि हमारी मातृभाषा का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि हमारा फायदा हो रहा है कि हमारी जो बातें थी हम उनकी भाषा में जोर शोर से कह पा रहे हैं। हम अंग्रेजी समझते हैं, वो भले ही हमारी हिंदी नहीं उनको समझ में आए, मत आए, भाड़ में जाओ, लेकिन हमको अंग्रेजी समझ में आती है और हम उस अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके सारी दुनिया को अपनी बात समझा सकते हैं। और यही हम कर रहे हैं। भारतीय इसीलिए सारी दुनिया में छाए हुए हैं क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके सारे मतलब अंग्रेजों की उन्होंने मुसीबत कर रखी है। इसीलिए तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इंग्लैंड में आप देखिए जगह जगह उन्होंने ग्रेफिटी कर रखी है, हमारे मंदिरों में जाके, कहीं भी जाके वो लोग ग्रेफिटी बनाते हैं और कहते हैं कि भैया इंडियंस भाग जाओ। अमेरिका में तो बहुत विरोध हो रहा है क्योंकि अमेरिकन्स जो काम नहीं कर पाते वो इंडियंस वहाँ जाके करते हैं, या इंग्लैंड में जो काम अंग्रेज़ नहीं कर पाते वो इंडियंस वहाँ जाके करते हैं। तो जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं या जो वहाँ के
वहाँ की जो सरकार है इवन वो लोग इंडियंस को हायर करते हैं, इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देते हैं बजाय अपने देश के लोगों को। तो उनके रोजगार हमने वहाँ हथियार रखे हैं, छीन रखे हैं, अपनी भाई योग्यता के बल पर छीन रखे हैं। अब वो लोग बिना बात के विरोध करते हैं, भाई अपनी योग्यता बढ़ाओ ना, मेहनत करो ना इंडियंस की बराबर, बिना बात के विरोध कर रहे हैं। ये आप न्यूज़ अगर पढ़ते हो तो रोज़ न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ इंडियंस का विरोध हुआ, वहाँ इंडियंस का विरोध हुआ, खासकर अमेरिका में और इंग्लैंड में, 2 जगह तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन भाई हम इंडियंस हैं, जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोश आ जाता है जहाँ बात इंडिया की होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कल्चर, ये मदद करता है संस्कृति को समझने में। ये कौन मदद करता है? ट्रांसलेशन, अनुवाद। नो डाउट, निस्संदेह, ट्रांसलेशन ऑल्सो प्रमोट्स, अनुवाद आगे बढ़ाता है द डेवलपमेंट, विकास को, ऑफ इंडाइजिनस लिटरेचर एंड नॉलेज। जो इंडाइजिनस माने जो मौलिक साहित्य था और ज्ञान है उसको, बाय ब्रिंगिंग ग्रेट वेल्थ ऑफ अदर लिटरेचर एंड कल्चर्स इनटू आवर लैंग्वेजेस। यानी जो दूसरे साहित्य हैं, दूसरी संस्कृतियां हैं, उनकी दौलत, यानी ज्ञान अपने आप में वेल्थ है, बहुत बड़ी दौलत है ज्ञान की दौलत। तो उस ज्ञान को, उस साहित्य के ज्ञान को, उस संस्कृति को अपनी भाषा में लाकर, है ना, अब जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रही हूँ। शेक्सपियर के इतने सारे प्लेज हैं, इतनी सारे एसेज मैंने ट्रांसलेट किए हैं जो कि आप नहीं पढ़ सकते थे, है ना, थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वो आपके लिए मैंने आसान बनाया और आप उस दौलत को हासिल कर रहे हैं, है ना। हम लोग उस दौलत को, साहित्य की दौलत को हम हासिल कर रहे हैं किसके माध्यम से? ट्रांसलेशन के माध्यम से। By translating masterpieces from other Indian languages as well as foreign languages, we enrich our own literature. यानी जो masterpieces हैं, जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, महान रचनाएं हैं, masterpiece क्या होता है? महान रचनाएं होती हैं। तो महान रचनाओं को ट्रांसलेट करके, उनका अनुवाद करके, फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेजेस, दूसरी भारतीय भाषाओं से, एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेजेस, और साथ ही विदेशी भाषाओं से, वी एनरिच, हम धनवान बना रहे हैं, हम समृद्ध बना रहे हैं आवर ओन लिटरेचर, अपनी खुद के साहित्य को। दस, इस प्रकार वी ऑल्सो रेज आवर राइटिंग स्टैंडर्ड्स, हम अपने लेखन के स्तर को भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, जब आप अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, अलग अलग साहित्य को पढ़ते हैं, तो आपका खुद का लिखने का स्तर, आपका खुद का बोलने का स्तर बढ़ जाता है, ऊंचा उठ जाता है। ये बात आप महसूस करेंगे। This is especially so when we learn great masters of world literature. और ऐसा खास तौर पर तब होता है जब हम वैश्विक साहित्य के महान लेखकों को पढ़ते हैं, सच है शेक्सपियर मतलब मेरा फेवरेट है, आप सभी का फेवरेट है। मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि मैम शेक्सपियर का ये वाला ड्रामा पढ़ाइए, मैम ये वाला ड्रामा पढ़ाइए, और शेक्सपियर चलता रहेगा। मैंने जब से शुरू किया है बहुत कई ड्रामा शेक्सपियर के अपलोड कर चुकी हूँ, अभी भी टेम्पेस्ट चल रहा है, इसके बाद भी शेक्सपियर चलता रहेगा क्योंकि वो सभी का फेवरेट है। होमर, अरे होमर क्या बात है, लेकिन मैं होमर का कुछ भी अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। उसका इलियड और ओडिसी गजब हैं, करूँगी वक्त आने पर। डांटे, इसका डिवाइना कॉमेडिया गजब है, कभी अपलोड करूँगी, अभी तो नहीं। व्यास, वेद व्यास का महाभारत, वो तो उसके तो कहने ही क्या। बी आर चोपड़ा वाला तो आपने देखा ही होगा, भले ही ओरिजिनल तो नहीं पढ़ा होगा। वाल्मीकि की रामायण, है ना, उन्होंने संस्कृत में लिखी थी रामायण, लेकिन रामचरितमानस तो आप पढ़ते ही हैं, हम सभी के घरों में होती है। और रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई वो भी आपने देखी होगी। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम तो उससे तो हम सभी परिचित हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है संस्कृत में। एंड अदर्स, और ये दूसरे जो लेखक हैं, एज गैब्रियल गार्सिया मार्केज, बहुत अच्छे लेखक हैं। मारियो वर्गास लोहोसा बहुत अच्छा लिखते हैं। ओरहान पामोक, जेएम कोएट्जी, पाब्लो नेरुदा, इनकी कई पोइम्स सिलेबस में हैं। मैं अभी तो एक भी अपलोड नहीं की। पाब्लो नेरुदा की बहुत अच्छी पोइम्स लिखते हैं। एक खलील जिब्रान की पोइम्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, कभी आपके लिए अपलोड करूँगी। फ्रॉम टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, फ्रांज काफ्का, इसकी तो मैंने अपलोड की है एक कहानी, 1 या 2 कहानियाँ फ्रांज काफ्का की मैंने अपलोड की हैं। सैमुअल बेकेट,
लॉर्का, इलियट का तो अपलोड किया है, एंड थॉमस मैन। ये सारे लेखक, इनको हम बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? ट्रांसलेशन के माध्यम से। दीज एक्सचेंजेस ऑल्सो क्रिएट न्यू मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स। ये जो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज माने आदान प्रदान, ये पैदा करते हैं नए मूवमेंट, नए आंदोलन और नए ट्रेंड्स, नई तरीके की गतिविधियाँ ये साहित्य में लेकर आते हैं। इनको पढ़ने के बाद हमारी सोच, हमारा एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, उनका स्टैंडर्ड ऊपर जाता है। फिर नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू बी अ यूनिवर्सल वन। यानी जो इट हर जगह अनुवाद के लिए आ रहा है, ट्रांसलेशन के लिए आ रहा है, तो जो अनुवाद है वो हमारी मदद करता है सार्वभौमिक बनने में। यानी अगर हम होमर को भी हमने पढ़ा, अब होमर ने सोचिए कब लिखा, बिफोर क्राइस्ट लिखा। हम जोफ्रे चौसर को पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं, मतलब सोचिए कि 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, उस सब के माहौल से, उस वक्त के माहौल से हम फैमिलियर होते हैं, सारे पास्ट से, एंशियंट टाइम से हम परिचित होते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? यूनिवर्सल बन जाते हैं। मतलब उस वक्त का ज्ञान भी हमको है और आज का जो हमारा समाज है, आज का जो सीनेरियो है, आज का जो परिदृश्य है, उससे तो हम परिचित हैं ही। तो ट्रांसलेशन हमारी मदद करता है इस काम में। ट्रांसलेशन प्रमोट्स रिसर्च इन द कंपैरेटिव लिटरेचर। तो ट्रांसलेशन प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, रिसर्च माने अनुसंधान को, इन द कंपैरेटिव लिटरेचर माने तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में। ट्रांसलेशन हैज़ नाउ एमर्ज्ड एज अ मेजर डिसिप्लिन। ट्रांसलेशन अब एमर्ज माने सामने आया है, एज अ मेजर माने मुख्य डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन को कहते हैं जो स्टडी का फील्ड होता है, यानी शिक्षा का क्षेत्र। तो एक मुख्य शिक्षा के क्षेत्र के रूप में सामने आया है, इन द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन के क्षेत्र में, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द वर्ल्ड। और साथ ही प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, ऑफ रिक्रिएटिंग माने पुनर्रचना करने की ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अनदर, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में। तो एक भाषा का जो साहित्यिक संसार है, उसकी दूसरे भाषा के साहित्यिक संसार में पुनर्रचना करने में जो सहायक हुआ है वो है ट्रांसलेशन, अनुवाद। इट हैज़ अनदर स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर थ्रू लैंग्वेज, एज ट्रांसलेटर्स कैन बी सीन इन इट्स यूनिवर्सली एंड कल्चरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इट हैज़ अनदर स्कोप, इसका एक और स्कोप है, एक और क्षेत्र है, ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर, इस संसार को समीप लाने का, एक दूसरे के करीब लाने का, थ्रू लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से, एज जैसा कि ट्रांसलेटर्स, अनुवादक, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, इन इट्स यूनिवर्सली एंड कल्चरली, यानी इसके जो यूनिवर्सली यानी वैश्विक परिदृश्य में, एंड कल्चरली और सांस्कृतिक परिदृश्य में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, उनके अलग अलग आयाम होते हैं। यानी एक ट्रांसलेटर एक कल्चर से आता है ना, एक देश से आता है, दूसरा ट्रांसलेटर दूसरे देश से, दूसरी संस्कृति से आता है, तो अपने साथ अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति लेके आता है, तो वो ट्रांसलेशन के माध्यम से उसमें मिक्स हो जाती है। तो हमें जो देखने को मिल रहा है कि संसार एक दूसरे के करीब आ रहा है, संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं अनुवाद के माध्यम से। इट हेल्प्स अस लुक बियॉन्ड आवरसेल्व्स, इससे हमें मदद मिल रही है अपने आप से आगे बढ़कर देखने में। यानी अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो हम केवल अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को ही देखेंगे, लेकिन इसके माध्यम से हम अपने से आगे बढ़कर भी देख पा रहे हैं अदर कल्चर्स, दूसरी संस्कृतियों को, रिलीजन्स, दूसरे धर्मों को, फिलॉसफीज, दूसरे दर्शनों को, लाइफ स्टाइल्स, दूसरों के जो रहन सहन के तौर तरीके हैं उनको, ट्रेडिशंस, दूसरों की परंपराओं को, स्पिरिचुअलिटी, दूसरों के अध्यात्म को, बोथ ऑन द ग्राउंड्स वेयर दे टच आवर ओन एंड वेयर दे डिफर, और हम दोनों ही ग्राउंड्स, दोनों ही तरीकों से देखते हैं कि कहाँ वो हमसे मेल खाते हैं, वेयर दे टच आवर ओन मतलब कहाँ वो हमसे मेल खाते हैं, एंड वेयर दे डिफर और कहाँ वो हमसे अलग हैं। तो एक स्टडी होती है, कंपैरेटिव स्टडी, कि कहाँ हम उनके जैसे हैं, कहाँ हम उनसे अलग हैं। अलग अलग धर्मों को पढ़ेंगे आप, अगर किसी भी धर्म को पढ़ें तो वहाँ कुछ अच्छी बातें बताई गई। सभी धर्मों में कहा गया है कि भाई लोगों की मदद करो, सच बोलो, दूसरों को परेशान ना करो, तो ये सारी अच्छी बातें सभी धर्मों में बताई गई हैं। लेकिन कहीं पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, तो ये डिफरेंस होता है। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो
तो ये हम कब समझ पाएंगे? ट्रांसलेशन के माध्यम से। इन दिस सेंस, इस अर्थ में ट्रांसलेशन ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, अनुवाद सीमाओं को तोड़ता है, सीमाओं को पार जाता है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, दोनों ही तरह की सीमा को तोड़ता है, मानसिक सीमाएं, शारीरिक सीमाएं, यानी भौतिक सीमाएं, यानी भौतिक तो जो जैसे एक बॉर्डर है इंडिया का और चाइना का, और दूसरा मेंटल सीमाएं, मानसिक सीमाएं होती हैं। टू रीच अ प्लेस वेयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मर्ज एज वेल एज ड्रिफ्ट अपार्ट, तो हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं अनुवाद के माध्यम से जहां डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स यानी अलग अलग पहलू, मर्ज माने आपस में जुड़ जाते हैं, एज वेल एज ड्रिफ्ट अपार्ट, और साथ ही उनकी विविधता भी दिखाई। ड्रिफ्ट अपार्ट माने होता है अलग जाना, तो अलग जाते हैं मतलब उनकी जो डिफरेंस है वो भी दिखाई देता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड रिलीजन, ये मदद करता है, यानी कि अनुवाद मदद करता है टू अंडरस्टैंड, समझने में, द रीजन, क्षेत्र को, एंड रिलीजन, और धर्म को। ट्रांसलेशन हैज गॉन अ स्टेप फर्दर, अनुवाद एक कदम आगे गया है, देन इट्स ट्रेडिशनल मीनिंग, अपने परंपरागत अर्थ से, टू ऑफ यूजिंग ओनली द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, जहाँ केवल एक भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते थे, तो उससे कहीं आगे बढ़ा है अनुवाद। ट्रांसलेशन ऑक्यूपाइज अ गुड प्लेस इन द इंडियन कंटेक्स्ट, यानी अनुवाद का एक विशेष स्थान है भारत के संदर्भ में, स्पेशली व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स इन टच विद ईच अदर, खास तौर पर जब ये अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को और अलग अलग धर्मों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। तो चलिए भैया और ट्रांसलेशन करें और हम लोग एक दूसरे के और करीब आए, एक दूसरे से और जुड़ें। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ ये वाला टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ये वीडियो, और अगले वीडियो में हम इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे जिसमें हम लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, और हो सकता है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखें। तो अगले वीडियो में हम इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे। एक वीडियो आप पहले देख ही चुके हैं, तो ये 3 वीडियो की यूनिट होगी। ठीक है, धन्यवाद।